तो पिछले एपिसोड में सिंग्यू ने हाओ चेन को बता दिया था कि वो वॉरियर टेम्पल के इतिहास में पहला सन ऑफ लाइट है क्योंकि इसके पास 97 मना है। इसके बाद सिंग्यू हाओ चेन को बताता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है और अब इसकी मदर बायू भी इन दोनों को खड़े होकर देख रही थी। अब हाओ चेन इस चीज को देख हैरान होता है और सिंग्यू से पूछता है कि आखिर यह चीज क्या है, जिसके बाद सिंग्यू इसे बताता है कि यह चीज होली ट्रैक्शन फर्नेस है जो एक रेयर नॉन एट्रीब्यूट फर्नेस है। यह सुनकर हाओ चेन सिंग्यू से पूछता है कि आखिर ये होली ट्रैक्शन फर्नेस क्या होता है। तब सिंग्यू हाओ चेन को बताता है कि फर्नेस इस दुनिया में काफी कीमती होते हैं क्योंकि इसे पावरफुल लोगों के द्वारा क्रेव किया जाता है, इसलिए तुम केवल एक ही फर्नेस से बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन सकते हो। इसके बाद सिंग्यू हाओ चेन को बताता है कि इस पूरी दुनिया में 74 फर्नेस है और इनमें से हर एक के पास अपना अपना एट्रीब्यूट है। जैसे कि असेसिन जिसने तुमको बचाया था उसका नाम 1000 स्ट्राइक फर्नेस है जिसको अटैक करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है। और इस वक्त मेरे हाथों में जो होली ट्रैक्शन फर्नेस है यह फर्नेस गार्डियन वॉरियर के लिए बना है। इसके बाद सिंग्यू हाओ चेन का हाथ पकड़ लेता है और इसके एक उंगली में कट लगा देता है और फिर इसे बताता है कि इसे गाइड के रूप में ब्लड और मीडियम के रूप में मना की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद यह फर्नेस तुम्हारी बॉडी के साथ में कंबाइन हो जाएगा। इसके बाद सिंग्यू हाओ चेन को तैयार हो जाने के लिए कहता है और इसे एक पावरफुल पंच मारकर मना स्पेस में भेज देता है क्योंकि हाओ चेन का मना यहीं पर रखा हुआ है और इसी वजह से इसे मना स्पेस कहा जाता है। अब इस जगह में आकर हाओ चेन काफी हैरान हो जाता है। तब सिंग्यू इसे बताता है कि अब फर्नेस तुम्हारे साथ यहीं पर मर्ज होगा, लेकिन हाओ चेन को अभी भी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। जिसके बाद सिंग्यू इसे बताता है कि होली ट्रैक्शन फर्नेस पूरे 74 फर्नेस में 68 रैंक पर आता है, लेकिन इसकी एट्रीब्यूट इतनी रेयर है कि यह फर्नेस भी टॉप 10 फर्नेस से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अब इसके इस बात को सुनते ही हाओ चेन सिंग्यू से इसकी वजह पूछता है। तब सिंग्यू इसे बताता है कि इसकी असली वजह है इसका रेयर एट्रीब्यूट ट्रैक्शन, क्योंकि जब ये काम करना शुरू कर देता है तब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे साथियों के बजाय केवल तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। अब सिंग्यू के इस बात को सुनकर हाओ चेन हैरान होता है। तभी सिंग्यू इसे बताता है कि इसमें इवॉल्व होने के कम से कम 3 चांस मौजूद होते हैं। इसके बाद होली ट्रैक्शन फर्नेस की पावर जनरेट होने लगती है और हाओ चेन सिंग्यू से पूछता है कि क्या यह चीज इवॉल्व भी हो सकती है। तब सिंग्यू इसे बताता है कि तुमने बिल्कुल सही सुना और होली ट्रैक्शन फर्नेस जितनी बार भी इवॉल्व होगा इसकी पावर उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। इसके बाद होली ट्रैक्शन फर्नेस की पावर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है और अब होली ट्रैक्शन फर्नेस इनके सामने आ जाता है। इसके बाद सिंग्यू हाओ चेन से कहता है कि इस फर्नेस को मैंने तुम्हारे लिए चुना है और मुझे उम्मीद है कि यह चीज तुम्हें पसंद आएगी। यह सुनकर हाओ चेन सिंग्यू से कहता है कि बिल्कुल, और मैं इसे रिफाइन करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और इसके बाद वो सिंग्यू को इसके लिए थैंक यू भी बोलता है। तभी सिंग्यू हाओ चेन से कहता है कि फर्नेस अब तुम्हारे साथ कंबाइन होने के लिए तैयार है, इसलिए तुम अब अपनी सांसें रोक लो और फिर धीरे धीरे इसे अपने गले लगा लो। इस पर हाओ चेन सिंग्यू से पूछता है कि क्या मुझे यहीं पर खड़ा रहना है। तब सिंग्यू हाओ चेन से कहता है क्या तुम्हें पता है अगर एक शेर अपना शिकार खुद नहीं करेगा तब वो एक जंगल का राजा कभी भी नहीं बन सकता। और इतना बोलकर सिंग्यू यहाँ से जाने लगता है, लेकिन अब हाओ चेन काफी हैरान हो गया था और उसे सिंग्यू के बातों का मतलब समझ नहीं आया था। तब सिंग्यू हाओ चेन से कहता है कि अपने दम पर सब कुछ पाकर ही तुम एक वॉरियर के ग्लोरी को हासिल कर सकते हो। अब सिंग्यू के इस बात को सुनते ही हाओ चेन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और इसे समझ में नहीं आता कि आखिर सिंग्यू कहना क्या चाहता है। जिसके बाद सिंग्यू हाओ चेन से कहता है कि तुम्हारी मदर को और मुझे एक जरूरी एग्रीमेंट को पूरा करना है, इसलिए अब आज के बाद तुम्हें अपनी प्रैक्टिस खुद से ही करनी होगी। अब इसके इस बात को सुनकर हाओ चेन पूरी तरह हैरान हो जाता है और सिंग्यू से पूछता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, लेकिन इस पर सिंग्यू कुछ भी नहीं बोलता और इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। अब यह देखते ही हाओ चेन सिंग्यू के पास दौड़ता हुआ जाने लगता है, लेकिन इसी वक्त होली ट्रैक्शन फर्नेस एक्टिवेट हो जाता है और इसके अंदर से बहुत सारे चेन बाहर आते हैं जो अगले ही पल हाओ चेन के सभी हाथ और पैर को कैद कर लेते हैं। इसके बाद सिंग्यू हाओ चेन से कहता है कि तुम्हारे इमोशनल होना केवल तुम्हारी मेरिट नहीं है बल्कि यह चीज तुम्हारी कमजोरी भी है, लेकिन अब तुम्हारी मदर और मैं तुम्हारे साथ में नहीं होंगे, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। और इस बात को कहकर सिंग्यू काफी इमोशनल हो जाता है। अब इस बात से हाओ चेन भी दुखी हो गया था और सिंग्यू से कहने लगता है कि आप दोनों मुझे छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन मैं भी आपके साथ क्यों नहीं चल सकता। इस पर सिंग्यू हाओ चेन से
कहता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह चीज केवल कुछ ही समय के लिए है। अब इसके बाद हाओ चेन कुछ भी नहीं कर पाता और फर्नेस में से निकले हुए चेन इसे अपने तरफ खींचने लगते हैं। लेकिन अब हाओ चेन काफी दुखी हो गया था और किसी भी कीमत पर इनसे अलग नहीं होना चाहता। लेकिन सिंगयू को पता है कि यह चीज इसके लिए काफी जरूरी है और इसलिए सिंगयू ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। लेकिन अब हाओ चेन भी काफी तेज तेज चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं आप लोगों से अलग नहीं रहना चाहता। लेकिन फिर भी अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन बाहर बेहोश पड़ा है और इस बात से इसकी मदर बायू भी काफी दुखी हो गई है और सिंगयू से बताती है कि हाओ चेन ने जब से जन्म लिया है वो मुझे कभी भी अकेला छोड़कर नहीं गया, इसलिए बायू हाओ चेन को आज अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती और सिंगयू से रिक्वेस्ट करती है कि वो इसे इसके साथ में रहने दे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयू भी इस बात से दुखी है, क्योंकि वो भी हाओ चेन से अलग नहीं रहना चाहता। लेकिन फिर भी हाओ चेन की भलाई के लिए उसे ऐसा करना पड़ेगा। इसके बाद वो बायू से कहता है कि हाओ चेन को अपना मिशन मिला है, इसलिए उसका ताकतवर बनना जरूरी है। इसलिए अगर तुम उसके साथ में रहोगे तब तुम उसके लिए कमजोरी बनी रहोगी, जिसकी वजह से वो कभी भी एक असली वॉरियर नहीं बन पाएगा। अब इस बात को सुनते ही बायू की आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि वो भी हाओ चेन से अलग नहीं रहना चाहती थी। इसके बाद हम मना स्पेस में हाओ चेन को देखते हैं, जहाँ होली ट्रैक्शन फर्नेस की चेन ने इसको कैद कर लिया है। लेकिन तभी इसे अपनी मदर की आवाज सुनाई देती है और इसके बाद हाओ चेन काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद हाओ चेन अपनी मदर को अपने सामने देखता है और फिर रोते हुए जाकर उनके गले लग जाता है। इसके बाद वो अपनी मदर से कहने लगता है कि हमारा मिलना इतना आसान नहीं था, इसलिए मैं आप लोगों से अलग नहीं होना चाहता। लेकिन बायू भी अब दुखी होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि यह चीज हाओ चेन के लिए काफी जरूरी है। इसलिए वो हाओ चेन को समझाने लगती है और कहती है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो हाओ चेन से पूछती है कि क्या तुम्हें अपना समझौता याद है, और इसके बाद हाओ चेन से कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनोगे। जिसके बाद हाओ चेन भी कहता है कि हाँ मुझे इस बारे में याद है, और इसके बाद दोनों इस प्रॉमिस को करते हैं। इसके बाद बायू हाओ चेन को आखिरी बार देखती है और इसके बाद इसकी बॉडी यहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद हाओ चेन काफी परेशान हो जाता है, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब इस